तो देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 2.4 के पहला सवाल जो है वो आपका क्या कह रहा है, बोला सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, नीचे जो ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तीन घात वाले बहुपद के साथ दी गई संख्या है, यानी इसके साथ जो दी गई संख्या है 1/2 1 और -2 ये क्या है उसकी शून्यक है, यानी 1/2 जो है और 1 जो है और -2 जो है अगर इसका मान x के जगह रखेंगे तो ये पूरा बहुपद 0 आना चाहिए। शून्यक, शून्यक किसको कहते हैं, अगर इसका मान x की जगह रख दे, जहां जहां x है वहां 1/2 रख दे और ये पूरा बहुपद 0 आ जाए तो समझिए 1/2 क्या है, शून्यक है किसका, इस त्रिघात बहुपद का। उसी तरह अगर x की जगह 1 रख दे तो अगर पूरा बहुपद 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्यक होगा। उसी तरह -2 रख दे x की जगह और ये पूरा बहुपद का मान 0 आ जाए तो समझ जाइए -2 भी क्या होगा, इस जो त्रिघात बहुपद है उसका शून्यक होगा। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए दिया है। और क्या बोला है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, यानी अगर ये शून्यक हो गया, शून्यक निकल गया तो इसका जो आपका जो शून्यक का जो संबंध होता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस आपका गामा आ जाता है। तो देखिए अगर ये शून्यक होगा, ये तीनों अगर शून्यक निकल गया तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। तो इन तीनों का जो संबंध होता है क्या क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और एक क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा और गामा प्लस क्या हो जाता है अल्फा और गामा, अल्फा और गामा। तो ये क्या आना चाहिए, इसके संबंध में आना चाहिए। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये तीनों का संबंध आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या सिद्ध करने दिया कि ये जो त्रिघात बहुपद है उसका ये क्या शून्यक है या नहीं है, पहले हम लोग को ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या कहा है कि जो बहुपद है ये आपका त्रिघात बहुपद है, इसके साथ जो दिया गया जो संख्या है क्या ये इसका शून्यक है या नहीं, ये सिद्ध करना है। तो चलिए शून्यक क्या होता है समझिए। शून्यक क्या होता है, अगर शून्यक का मान अगर इस बहुपद में रख दे तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर, यानी ये x का मान दिया गया है, x का मान कितना दिया गया है 1/2 1 और कितना -2। ये x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक बार पहले 1/2 रख के देखेंगे, फिर 1 रख के देखेंगे और फिर -2 रख के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे px। तो देखिए px आपका क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2। अब देखिए x की जगह पे क्या रखना है, पहले 1/2 तो लिखिए p और x की जगह में 1/2। तो देखिए ये हो गया 2 गुना x की जगह में कितना रखना है 1/2, तो 1/2 क्यूब है तो इसका क्यूब कर दीजिए, प्लस है तो प्लस x की जगह में कितना रखना है 1/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। अब देखिए x का मान कितना है 1/2, बीच में कुछ नहीं गुना होगा 1/2। अब देखिए प्लस 2 है तो 2। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 2 है तो 2 गुना 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, यानी 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 5 को 1 से गुना कीजिए 5/2 है तो 2 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए ये ऊपर नीचे है ये कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, यानी आपका यहाँ कितना निकल गया 1/4 प्लस यहाँ कितना आ गया आपका 1/4 माइनस कितना 5/2 और प्लस का कितना आया आपका 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम निकलेगा। तो देखिए इसका एलसीएम कितना निकलेगा 4 है 2 है बड़ी संख्या 4, अगर सेम टेबल वाला रहे सेम पहाड़ वाला रहे जो बड़ी संख्या होता है वही क्या हो जाता है इसका एलसीएम हो जाता है। अब देखिए 4 से 4 कट गया बचा कितना 1 प्लस 4 से 4 कट गया बचा कितना 1। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 2 का बार में 4 आता है 2 बार में, अब 2 को किससे गुना करना है 5 से, तो कितना हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का 12 में 4 कितना बार में 4 बार में, तो 4 को 2 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा 8, 1 को लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस में जोड़ देंगे, देखिए 1 और 1 ये दोनों प्लस में 2 और ये 8 भी प्लस में, तो कितना हो गया 10 और माइनस यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 10 बट्टे कितना 4। तो देखिए 10 में 10 गया तो कितना बचा 0/4। तो देखिए अगर 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी px 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 रख के तो देख लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे x का मान 1 रख करके देखेंगे। तो px में x का मान कितना रखना है 1 रखना है बराबर 2, जहां जहां x है वहां क्या रखना है 1 रखना है, क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा प्लस स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर, x की जगह कितना रखना है 1 का स्क्वायर माइनस 5 है तो 5 गुना x का मान कितना 1 और प्लस आपका 2। तो
तो इसको भी सॉल्व कीजिए। देखिए दो को एक का क्यूब कितना होगा, एक ही होगा। दो को एक से गुना कीजिएगा, दो प्लस एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, पांच को एक से गुना कीजिएगा, पांच ही होगा। प्लस दो है तो प्लस दो। अब देखिए जो जोड़ने है उसको जोड़ दीजिए, दो के आगे कुछ नहीं, जोड़ तो दो और एक, तीन और दो कितना हो गया, पांच। माइनस यहाँ भी कितना है, पांच। देखिए पांच में से पांच चल गया तो कितना हो गया, जीरो। यानी एक बटे दो रखने पर भी जीरो आ रहा है, एक रखने पर भी जीरो आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान माइनस दो रख करके देखेंगे। तो p x की जगह माइनस दो बराबर दो है तो दो, x की जगह कितना रखना है, माइनस दो। अब देखिए क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस दो का क्या हो जाएगा, माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस है तो माइनस, फाइव है तो फाइव, बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा। एक्स है तो एक्स का मान कितना रखना है, माइनस दो, ठीक है, प्लस आपका दो है तो दो। अब देखिए सॉल्व कीजिए, दो है तो दो गुना, अब देखिए दो का क्यूब कितना हो जाता है, आठ, और माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस, यानी तीन बार माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस दो का स्क्वायर कितना हो गया, चार। और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गुना होने के बाद, और पांच दूनी कितना हो जाएगा, दस, और प्लस का यहाँ पे कितना है, दो। सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ दो को आठ से गुना कीजिए, 16, और माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस चार और 10 है और 2 है, तो 10 और 4 14 और 2 कितना हो गया, प्लस का 16 हो गया। देखिए एक बार प्लस 16 एक बार माइनस 16 है, 16 में 16 गया तो कितना बचा, जीरो। यानी हम लोग क्या किए, एक बार x का मान एक बटे दो रखे तो आपका जो बहुपद है वो जीरो आ गया, एक रखे फिर भी जीरो आ गया, और माइनस दो रखे तब भी जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये इधर संख्या दिया हुआ है बहुपद के साथ, ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हम लोग लिख देंगे अतः px के साथ दी गई संख्या इस px का शून्यक है, इस px का शून्यक है। तो देखिए जब शून्यक होगा तो पहला वाला मान क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, दूसरा वाला बीटा, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा, तो हम लोगों के पास अल्फा बीटा और गामा का मान दिया हुआ है। तो इससे क्या करना है, बोला है शून्यकों और गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए अब हम लोग इसके गुणांकों और जो इनके शून्यक के योगफल है उनका भी हम लोग क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या सीधे किए कि एक बटे दो, एक और माइनस दो क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। यानी अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, एक बटे दो, यानी पहला जो शून्यक क्या होता है, अल्फा होता है, और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। बीटा का मान कितना है, एक है, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, गामा होता है। गामा का मान कितना दिया हुआ है, माइनस दो दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला है कि इसका जो शून्यकों का गुणांक का संबंध है, योगफल है और गुणनफल है, उसको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, साबित करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखिए पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ये पहला संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे क्या होता है, ए। तो देखिए अल्फा का मान आपका कितना है, एक बटे दो, प्लस बीटा का मान कितना है आपका एक, प्लस गामा का मान कितना है आपका माइनस दो। देखिए डबल साइन आ जाए तो एक को ब्रैकेट में लिख दीजिए, बराबर माइनस बी। तो आपका बहुपद ये है, बी कौन होगा, क्यूब वाला ए हो जाएगा, स्क्वायर वाला बी हो जाएगा, और नंबर वाला क्या हो जाएगा, जो एक्स के साथ होगा वो क्या होगा आपका सी, और नंबर वाला क्या हो जाएगा डी। यानी त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, देखिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो देखिए ए किसको बोलेंगे, जो क्यूब के साथ होगा, बी किसको बोलेंगे, जो स्क्वायर के साथ होगा, सी किसको बोलेंगे, जो एक्स के साथ होगा, और जो सिर्फ स्वतंत्र हो, अकेला हो, यानी नंबर वाला, तो उसको डी बोलेंगे। तो इसमें देखिए आपके पास बी क्या दिया हुआ है, देखिए स्क्वायर के साथ जो होगा वही बी का मान, तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ नहीं कुछ तो कितना, एक प्लस में है और यहाँ माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए बट्टे है तो बट्टे ए का मान जो क्यूब में हो, देखिए एक्स क्यूब के साथ जो होता है वो ए होता है, यहाँ देखिए एक्स क्यूब के साथ क्या दो, यानी ए का मान हो गया दो। ठीक है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक बट्टे दो लिख सकते हैं, इसको प्लस एक है तो एक लिख सकते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस दो लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो गया, माइनस एक बट्टे दो। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, दो से दो कट गया, बचा कितना, एक प्लस दो। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा, चार, बराबर इधर माइनस एक बट्टे कितना हो गया, दो। अब देखिए ये दोनों जोड़ में दो और एक कितना हो गया, तीन,
4 में से 3 गया, कितना बचा? -1 बराबर क्या? माइनस में, बटे यहाँ क्या हो गया? 2, और इधर भी क्या है? -1/2। माइनस से माइनस काट दीजिए, क्या आ गया? 1/2 बराबर 1/2। ये दोनों क्या आ गया? बराबर हो गया, यानी सत्यापित हो गया। क्या हम लोग सत्यापित किए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। अब क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान जो है हम लोग को निकालना है। तो देखिए दूसरा संबंध क्या होता है? दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, आप अल्फा गामा भी लिख सकते हैं, गामा अल्फा भी लिख सकते हैं। बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है आपका C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? C/A। तो अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है? C/A सिद्ध करना है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है? 1/2, बीच में कुछ नहीं यानी गुना है। बीटा का मान कितना है? 1, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है? 1, बीच में कुछ नहीं है, गुना। अब देखिए गामा का मान कितना है? -2 प्लस यहाँ पे गामा का मान कितना है? -2। देखिए डबल साइन आता है इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, गुना अल्फा का मान कितना है? 1/2 बराबर क्या हो गया? C। अब देखिए आपका जो ये बहुपद है तो उसमें C कौन होगा? देखिए जो x के साथ होता है वो C होगा। इसमें देखिए x के साथ कौन है? -5 है, यानी C का मान कितना हो गया? -5/A। का मान कितना है यहाँ पे? जो क्यूब के साथ होता है यानी 2 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, बटे नीचे 2 है तो 2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये +1 को -1 2 से गुना कीजिएगा, क्या होगा? -2। ठीक है, अब देखिए माइनस में ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट गया, बचा कितना? 1। ठीक, अब बराबर यहाँ कितना बचा? -5/2। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कर लीजिए? एलसीएम निकालिए। नीचे कुछ नहीं यानी 2 है तो 2 एलसीएम, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1। देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4। फिर यहाँ भी कुछ नहीं, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, -2 1 कम 2 बराबर कितना? -5/2। देखिए जो जो माइनस में है उसको अलग, देखिए -2 और -4 कितना हो गया? -6 में से 1 गया तो कितना बचा? -5। अब बट्टे का कितना हो गया आपका? 2 बराबर इधर भी कितना आ गया? -5/2। माइनस माइनस खत्म, 5/2 5/2 हो गया, यानी बराबर आ गया। तो हम लोग क्या किए? इसका जो गुणनफल का योग है वो भी हम लोग निकाल लिए, यानी C/A। अब हम लोग निकालेंगे इसका जो तीसरा संबंध होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों का गुणनफल निकालेंगे। देखिए तीसरा संबंध क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। तो देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 1/2 गुना बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, गुना गामा का मान कितना दिया हुआ है? -2 बराबर। देखिए डी का मान कितना? डी क्या होता है? जो स्वतंत्र यानी अकेला होता है। अकेला कौन है? 2 है, तो ये आपका देखिए यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? -2। अब देखिए ए का मान कितना है आपका? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब देखिए ये नीचे है, ये ऊपर है, कट गया, बचा क्या? माइनस, और यहाँ पे 1 तो -1 हो गया, बराबर इधर देखिए 2 1 कम 2 2 1 कम 2, यानी 2 का पारा में एक बार में कट गया। इधर भी कितना बचा? -1। तो देखिए माइनस माइनस खत्म, बचा क्या? 1। दोनों क्या हो गया आपका? बराबर आ गया, यानी सत्यापित हो गया। तो देखिए एक नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है उसमें। तो देखिए इसमें भी क्या करना है आपको? सिद्ध करना है पहले कि क्या ये जो दिया गया संख्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो सिद्ध करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले हम लोग को लिख देना px बराबर जो दिया गया है आपको, px क्या दिया गया? x³ -4x² प्लस 5x और -2। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब क्या करना है हम लोग को? x की जगह एक बार 2 रख करके देखना है। तो p x के जगह 2 रख देंगे तो जहां x है वहां क्या करना होगा? 2 रखना होगा। 2 का क्यूब -4 गुना x² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 और गुना में x का मान कितना है? 2, तो 2 लिख देंगे, -2। तो इतना आपको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है? 8, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अब देखिए प्लस है तो प्लस, 5 दूनी कितना हो गया? 10, -2 है तो 2। अब सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 8 प्लस में है और 10 प्लस में है, 8 और 10 कितना हो गया? 18, और माइनस ये दोनों गुना में 4 चौकी कितना हो गया? 16, और यहाँ आपका -2। देखिए 18 -16 और -2 क्या हो गया? -18। तो 18 में 18 खत्म हो गया, कितना बचा? 0, यानी 2 तो इसका शून्यक है। अब क्या करेंगे हम लोग? x का मान 1 रख करके देखेंगे। तो अब देखिए x का मान कितना रखना है? 1 रखना है। तो p और x की जगह पे 1 लिख देंगे, बराबर x की जगह पे क्या लिखना है? 1 का क्यूब -4 गुना x की जगह पे 1 लिखना है स्क्वायर प्लस 5 गुना x की जगह पे 1 लिखना है -2। अब देखिए इसको भी सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 1 का क्यूब कितना होता है? 1
अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक का स्क्वायर कितना होगा, एक को 4 से गुना कीजिएगा तो 4। अब देखिए प्लस है तो प्लस, 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5, और देखिए यहाँ -2 है तो -2। अब देखिए जो प्लस वाला है उसको जोड़ेंगे, जो माइनस वाला है उसको भी अलग से देखेंगे जोड़ करके। देखिए प्लस वाला 5 है और ये 1 के सामने कुछ नहीं तो प्लस 5 और 1 कितना हो गया 6। अब देखिए ये -4 है -2 कितना हो गया -6। देखिए 6 में से 6 गया तो कितना आ गया 0। यानी अब देखिए अगला भी तो 1 है, उसका भी मान रखिएगा तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या, जो दिया गया संख्या है वो क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि इस px में दिए गए संख्या px का शून्यक है। अब देखिए ये अगर इसका शून्यक है तो इसका हम लोग को क्या करना है, संबंध भी बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो है 3 जो शून्यक का नियम है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो इस बहुपद के साथ दिया गया संख्या क्या है, इसका शून्यक है। यानी आपको क्या दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया है, जो पहला शून्यक होता है। तो कितना दिया हुआ है आपका अल्फा का मान 2 दिया हुआ है, बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और गामा का भी मान कितना दिया हुआ है तो 1 ही दिया हुआ है। तो देखिए इसका संबंध हम लोग को स्थापित करना है। तो देखिए पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है 1 बराबर देखिए -b। तो देखिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है आपका त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है, ठीक है। यानी जो x³ के साथ होगा वो a होगा, जो x² के साथ होगा वो b होगा, जो x के साथ होगा c होगा, और जो स्वतंत्र यानी अकेला होगा वो d होगा। तो देखिए हमसे यहाँ पे क्या बोला है b, तो b कौन होगा, जो स्क्वायर वाला के साथ होगा। तो देखिए x² के साथ कितना है -4 है, यानी b का मान कितना है -4, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 है तो 4/a। तो a कौन होता है, जो क्यूब के साथ होता है। तो देखिए ये क्यूब है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो यानी कि बटे में 1। अब देखिए बटे जो 1 होता है उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और ज्यादातर में नहीं लिखा जाता क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 होता ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधा क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4, और बराबर इधर कितना हो गया 4, दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। यानी पहला जो संबंध है वो हम लोग यहाँ पे सत्यापित कर लिए हैं। अब दूसरा संबंध को इसका जो है उसको सत्यापित करेंगे। तो देखिए शून्यकों का दूसरा संबंध क्या होता है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 2 है, गुना बीटा का मान कितना है 1 है, प्लस बीटा का मान कितना 1 गुना गामा का मान कितना है तो उसका भी मान 1 है, प्लस देखिए गामा का मान कितना है 1 है, गुना अल्फा का मान कितना है 2 है, बराबर c किसको बोलते हैं, जो x के साथ होता है। तो यहाँ देखिए x के साथ कितना है 5 है तो वो c हो गया, ठीक है, बट्टे a। तो a का मान 1 है तो हम लोग क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। यानी बट्टे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बराबर के उधर c का मान हो जाएगा 5। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, प्लस 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 बराबर 5 है तो 5, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5 बराबर 5। ये आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। अब जो है हम लोग शून्यकों का तीसरा जो है संबंध उसको सत्यापित करेंगे। तो देखिए शून्यकों का तीसरा जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 2 है, बीटा का मान कितना है 1 है, और गामा का भी मान कितना है 1 है, बराबर क्या -d। तो d कौन होता है, जो स्वतंत्र यानी अकेला। तो यहाँ कौन है -2 है, और यहाँ पर देखिए माइनस है, -2 और माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और 2 है तो 2 हो जाएगा। a का मान तो 1 है उसको लिखते नहीं है। तो आप देखिए 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2, फिर 2 को 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा 2 बराबर इधर भी कितना है क्या, तो दोनों क्या हो गया बराबर आ गया। यानी हम लोग क्या किए इसको सत्यापित कर लिए, यानी 1 नंबर पूरा क्या हो गया आपका। 1 नंबर का जो दो क्वेश्चन था 1 और 2 वो दोनों हम लोग क्या किए कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिए इस सवाल को आप लोग बार बार रिपीट कीजिए ताकि ये सब सवाल आपको बनाने में बहुत कम से कम समय लगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटा 15 मिनट ही मिलता है, उसमें ही आपको सारे सवाल का जवाब देना पड़ता है। तो
इन सभी सवालों में क्या कीजिए, स्पीड लाने का कोशिश कीजिए।